अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प होती है अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में। अच्छा, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है औलाद नरीना का हसूल। बहुत सारे लोगों को बेटे की ख्वाहिश होती है। आज भी वो दौर है जब लोगों को ये होता है कि नहीं, पहली औलाद बेटा ही हो, फिर चाहे बेटा किसी काम का ना हो लेकिन हो बेटा। अब ऐसे में जो कपल्स हैं वो बहुत सारी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उनको नहीं पता होता। तो बेटे के हसूल के लिए वो हर पापड़ बेलते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही नहीं करते जो ज़रूरी होता है। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको आज मैं बताती चलूं कि बेटे के हसूल के लिए सबसे बेहतरीन जो इस वक्त तक पाकिस्तान में साइंस ने, जो पाकिस्तान में कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो साइंस ने तरीका ईजाद किया है वो माइक्रोसॉट कहलाता है। माइक्रोसॉट में हमेशा जो स्पर्म्स हैं वो ख़ातून के फ़र्ज में रख दिए जाते हैं, यानी कि यूट्यूब उसकी ट्यूब में रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से 100% ये जो तरीका है कामयाब है। अच्छा, एक सेकंड तरीका है जिसको शेटलर्स मेथड कहा गया है। शेटलर मेथड्स ये 90% तक कामयाब है। ये इजाद किया था अमेरिकी डॉक्टर लैंड्रम बी शेटलर्स ने, इसलिए इसे शेटलर्स मेथड कहा गया है। अच्छा, ये बहुत ही कॉस्टली तरीके हैं दोनों ही, माइक्रोसॉट भी और शेटलर्स भी। ये इतने कॉस्टली हैं, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर देखा जाए तो ये 35 टू 40 के राउंड अबाउट लैक्स, 35 लैक्स के करीब इसकी कीमत बनती है पाकिस्तानी रुपयों में। लेकिन ये 100% जो है ये कामयाब तरीका है। अच्छा, इसमें जो बच्चे की तख्लीक कैसे की जाती है साइंसी तरीके से, कि जो बाप के स्पर्म्स हैं वो माँ के बेज़े के साथ उसका मिलाप करवाया जाता है, जिसकी वजह से हमल ठहर जाता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि बाप के जो स्पर्म्स होते हैं वाई, जो उसके स्पर्म्स वाई होते हैं वो औरत के स्पर्म्स के साथ मिला दिए जाते हैं। अच्छा, मर्द में जो स्पर्म्स हैं वाई एक्स यानी कि चेंज होते रहते हैं, लेकिन ख़ातून के एक्स ही रहते हैं। यानी कि औलाद नरीना का जो हसूल है वो मर्द पे डिपेंड करता है, ना कि औरत पे, क्योंकि औरत के एक्स ही होते हैं जबकि मर्द के एक्स और वाई होते रहते हैं। अगर तो वाई है मर्द का और औरत के बेज़े के साथ उसको मिला दिया जाए तो बेटा पैदा होता है। अगर मर्द के एक्स हैं, औरत के तो ऑलरेडी एक्स हैं, तो फिर बेटी की तख्लीक होती है। इसलिए जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम निस्बतन बड़े होते हैं वाई क्रोमोसोम से और सुस्त होते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम्स निस्बतन छोटे और बहुत तेज़ रफ्तार होते हैं। अच्छा, वाई की तादाद भी ज़्यादा होती है, इस वजह से बेटे के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। अगर इसके एक्स क्रोमोसोम हो मर्द के, तो फिर वो ख़ातून के साथ उसको अगर मिलाप करवा दिया जाए तो वो बेटी ही पैदा होगी। इसलिए जो पहले दौर में कहा जाता था कि जी इसने तो बेटियां ही पैदा की हैं, मर्द की दूसरी शादी कर दो, अभी भी बहुत ये तरीका जो है ना अपनाया जाता है ख़वातीन को ब्लैकमेल करने का, कि आपने तो बेटियां ही पैदा की हैं, हमें बेटे की ख्वाहिश है तो हम इसकी दूसरी शादी कर रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जब ख़ातून के क्रोमोसोम जो हैं वो एक्स ही हैं तो मर्द के चेंज होने से ही बच्चे की तख्लीक डिपेंड करती है। लेकिन अगर मर्द ही एक्स वाई में डिफरेंस है तो फिर उसमें ख़ातून का क्या कसूर है? अगर आप उसकी शादी कहीं कर देते हैं तो स्पर्म्स चेंज नहीं होते, क्रोमोसोम जो है मतलब वाई नहीं आते, एक्स ही रहते हैं, तो फिर
उससे भी उसको बेटी ही पैदा होगी, तो क्या गारंटी है कि आप दूसरी शादी करेंगे तो उसको बेटे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से एहतियात किया करें ताकि आपकी वजह से कोई बंदा हर्ट ना हो। अच्छा, मर्द के जो क्रोमोसोम है वो चेंज होते हैं और इसको चेंज किया जा सकता है ग़ज़ा के तौर पर, मतलब ग़ज़ा के ज़रिए। आप अच्छी ग़ज़ा खाएंगे, हेल्दी ग़ज़ा खाएंगे तो आपके क्रोमोसोम चेंज होंगे। लेकिन अगर आप ऑयली खाने खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सुस्त और निस्बतन बड़े पैदा होंगे, जैसे कि एक्स। इस वजह से अपनी खुराक का बहुत सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि आपकी खुराक का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके जिनसी अज़ा पर। इस वजह से कोशिश किया करें कि अपनी खुराक को निगलेक्ट ना किया करें कि अच्छा जी अब आज फ़ास्ट फूड खा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं एहतियात करूँगा। तो हमेशा कोशिश किया करें हेल्दी खाना खाने की, उससे ये आपकी ये सेहत भी ठीक रहती है। फिर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़रा सुस्त रफ्तारी से निकलकर तेज़ रफ्तारी की तरफ आ जाती हैं। डॉक्टर शेटलर्स के जो बुनियादी तरीक़ाकार का मतलब जो तरीका है वो इस बुनियाद पर है कि मुबाशरत जितनी बेज़ा-रेज़ी के करीब होगी उतने ही बेटे के इम्कानात ज़्यादा होंगे। इसके अलावा बाज़ दूसरे अनासर्स भी बहुत अहम हैं, जैसे कि सेहतमंद स्पर्म्स की तादाद। उसके अलावा अगर लड़के के पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा हों तो उसके लिए स्पर्म्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लड़की के इम्कानात हैं तो उसमें स्पर्म्स की तादाद कम होती है। इसलिए जिसमें स्पर्म्स जल्द मुतल्लिका काज़िफ़ नाली तक पहुंच जाता है, जैसे कि इसको आप कह सकें कि फ़ौरन से पहले कि मतलब बहुत जल्दी काज़िफ़ नाली तक अगर उनके स्पर्म्स पहुंच जाते हैं तो उतनी ही तेज़ी से हमल कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो होती है, फेलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म्स चले जाएं तो उसमें 90% चांसेस होते हैं कि हमल ठहर जाता है। एक्टिव स्पर्म्स, अगर डेड स्पर्म्स चले गए हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमने जो है ना शेटलर्स का जो तरीका है या माइक्रोसॉर्ट का तरीका है वो आपको इसलिए बताया है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रिच होने के बावजूद औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। तो उन तरीक़ों का बहुत ज़्यादा रिच होने के बावजूद उनको यही होता है कि अब हमारी औलाद होनी चाहिए। कई लोग 2-2, 4-4, 5-5 शादियाँ कर लेते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप इन तरीक़ों को अपनाएं। हाँ, डेफ़िनेटली अगर आपके टेस्ट अच्छे आते हैं, हेल्दी आते हैं, सेहतमंद आते हैं तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कोशिश किया करें कि एक दूसरे के साथ मेंटली अंडरस्टैंडिंग रखें, अपना चेकअप रूटीन से करवाते रहा करें वक्तन फ़वक्तन, ताकि आप दोनों को पता चलता रहे कि किस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको वहीं पर कंट्रोल करना है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम्स को रेगुलर्स देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और साथ साथ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन वीडियोस को देखा करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमारी वीडियोस में से आपको मिलता रहेगा। तो किसी को और किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जो वो जिस पर अभी तक हमने शायद वीडियो नहीं बनाई है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप कॉल करके हमारे हुक्मा हज़रात से सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, ताकि आपको ईज़िली आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए। याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।